अंजलि एक छोटी सी अनाथ बच्ची है जो बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और बाजार जैसे भीड़ वाली जगहों में जलेबी बेचती है। जलेबी ले लो, जलेबी, गर्मा गर्म मीठी और स्वादिष्ट जलेबी ले लो। अंजलि हर रोज की तरह ऐसे ही रेलवे स्टेशन के पास जलेबी बेच रही थी। तभी उसे स्टेशन की आखिरी और सुनसान बेंच पर बैठी हुई एक महिला अंजलि को बुलाती है। अक्सर ग्राहक जहाँ होते वहीं पर अंजलि को बुलाते हैं, इसलिए अंजलि उस महिला के पास जाती है। लगता है तुम्हारी जलेबियाँ सच में बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये सारी चाहिए। पहले ये पैसे लो। और क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे बच्चे का ख्याल रख सकती हो? मैं बस 2 मिनट में लौट कर आऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं आपके लौटने तक इसका ख्याल रखूंगी। अंजलि की बात सुनकर वो महिला वहाँ से चली जाती है, लेकिन काफी देर होने के बाद भी लौटकर नहीं आती है। इस वजह से अंजलि को चिंता होने लगती है। अंजलि अपने एक हाथ में जलेबी और दूसरे हाथ में बच्चे को लेकर पूरे स्टेशन में उस महिला को ढूंढती थी और रात होने तक वहीं पर रहती है। पता नहीं उन्हें कुछ हो गया है या वो जानबूझकर इस बच्चे को मेरे पास छोड़कर गए हैं। अभी के लिए मैं इस बच्चे को अपने पास ही रख लेती हूँ। कल फिर इसी बेंच के पास आकर इंतजार करूंगी। ये कहते हुए अंजलि उस बच्चे को लेकर अपने घर जाती है। उस महिला ने जो पैसे दिए थे, उन पैसों से अंजलि उस छोटे बच्चे के लिए दूध खरीद लेती है और उसे दूध पिलाकर सुला देती है। लेकिन वो छोटा सा बच्चा रात में हर 5 मिनट पे एक बार उठकर रोए जा रहा था। इस वजह से अंजलि सो नहीं पा रही थी। शायद नई जगह होने की वजह से बच्चा सो नहीं पा रहा है। सो जा बच्चे, सो जा, कल तुम्हें तुम्हारी माँ आकर ले जाएगी। ऐसे अंजलि उस बच्चे को चुप करवाकर सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन नींद ना होने की वजह से उसकी खुद की तबीयत खराब होने लगती है। सुबह उठकर वो जलेबी भी बड़ी मुश्किल से बनाती है और रेलवे स्टेशन की उसी बेंच पर बैठकर जलेबी बेचते हुए उस महिला का इंतजार करती है। जलेबी ले लो, जलेबी, गर्मा गर्म मीठी और स्वादिष्ट जलेबी ले लो। ऐसे भी अंजलि की जलेबियाँ भीग जाती है, लेकिन वो महिला लौटकर नहीं आती है और अंजलि को ये बात समझ में आती है कि वो महिला बच्चे को जानबूझकर छोड़कर गई थी। इसलिए अंजलि उस बच्चे को अपना भाई मान लेती है और जो भी हुआ सब भूलकर अच्छे से रहने लगती है। मेरा अपना कोई नहीं था, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो। उस महिला ने क्या सोचकर ये किया था मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे एक भाई मिल गया है। ये कहते हुए अंजलि उस छोटे बच्चे के साथ बहुत अच्छे से रहने लगती है। ऐसे कुछ दिन गुजारने के बाद अंजलि हर रोज की तरह जलेबी बेचकर अपने भाई के साथ घर लौट रही थी। तब उसे उसके घर के सामने उस छोटे बच्चे की माँ नजर आती है। उसे देखकर अंजलि बहुत गुस्सा हो जाती है। आखिरकार आपको आपके बच्चे की याद आ ही गई। क्या सोचकर आप इतने छोटे बच्चे को एक इतनी छोटी बच्ची हाथों में छोड़कर गई थी? ऐसे बात नहीं है बेटा, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। मेरी नाम सीमा है और मैं एक बहुत बड़े पागल साइंटिस्ट की पत्नी हूँ। उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा खास है, इसलिए उनके लैब में एक चूहे की तरह इस्तेमाल करके उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। इसलिए
सीमा अपने बेटे की जिंदगी बचने के लिए अंजलि के पास छोड़कर जाती। उस वक्त सीमा के दिल को अच्छी अनाथ बच्ची से बेहतर कोई नहीं लगता है। सीमा अंजलि को काफी दिनों से छुपकर देख रही थी, इसलिए वो उसके बारे में सब जानती है। वो बात सुनने के बाद अंजलि का गुस्सा थोड़ा सा शांत होता है, लेकिन उसके मन में कुछ सवाल थे। अब आप वापस क्यों आई हो? क्या आपके पिता ठीक हो गए हैं, इसलिए आप वापस आई हो और छोटू को अपने साथ लेकर जाओगी? मेरी पति ठीक होने वालों में से नहीं है बेटा, लेकिन वो अब मुझे या मेरे बच्चे को कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैं अपने बच्चे को वापस लेकर जाने के लिए आई हूँ, लेकिन साथ में एक बेटी को भी लेकर जा रही हूँ। तुम्हें आज के बाद फिर कभी भी जलेबी बेचने की जरूरत नहीं है बेटा। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें उतना ही प्यार करूँगी जितना इस छोटू को करती हूँ। ये बात सुनकर अंजलि को काफी खुशी होती है। सीमा को अपने बेटे वापस मिल जाता है और साथ में एक प्यारी बेटी भी मिलती है। अंजलि को भी बहुत प्यार करने वाली माँ मिलती है। अब वो कोई जलेबी बेचने के लिए नहीं जाती थी। ऐसी छोटी सी व्यापार करने वाली अंजलि के जीवन में खुशी आती है। विजयनगर नाम के एक गांव में एनी नाम का एक आदमी रहता था। एनी वैसे तो काफी होशियार था और ऐसा कोई काम नहीं था जो वो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी ये होशियारी किसी काम की नहीं थी, क्योंकि वो एक नंबर का आलसी था और कोई काम तब तक नहीं करता था जब तक कि वो काम हद से ज्यादा जरूरी ना हो। एनी के पिता मौसम के हिसाब से अपने व्यापार करते थे। अब गर्मियों का मौसम है, इसलिए एनी के पिता कड़ी धूप में ठंडे ठंडे गन्ने का जूस बेचने का व्यापार करते हैं, लेकिन पिछले 8 महीनों से इस्तेमाल ना करने की वजह से वो मशीन बंद पड़ गई थी। एनी बेटा, एक बार उठकर मेरे मशीन को देखना। तू एक बार ठीक करेगा तो फिर ये बारिश के मौसम तक खराब नहीं होगी। क्या पिताजी, हर साल जिस महीने से हजारों के पैसे कमाते हो, उसी मशीन को मैकेनिक के पास लेकर जाकर ठीक करवाने के लिए इतने कंजूस कर रहे हो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको व्यापार करना है तो इसी मशीन के डॉक्टर के पास ले जाइए। ये कहते हुए एनी फिर से अपने मोबाइल में खो जाता है। उसके पिता के पास भी अपने बेटे से इससे ज्यादा बात करने का सब्र नहीं था, इसलिए वो चुपचाप अपनी मशीन ठीक करवाने के लिए एक मैकेनिक को लेकर आते हैं। वो मैकेनिक नशे में धुत होकर मशीन को चलने लायक तो बनाता है, लेकिन वो मशीन कब तक चलेगी इस बात का कोई भरोसा नहीं था। ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पी लो। तपती गर्मी में ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पी लो भाई। कोई कुछ भी कर ले या कोई कुछ भी कह ले, गर्मियों में तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हमें ठंडी हवा देने वाले कूलर के सामने बैठते हैं। इसी बात पर ये एक और ग्लास जूस हो जाए। ऐसे एनी के पिताजी गन्ने का जूस बेचते हैं और हमेशा की तरह अच्छी कमाई होती है, लेकिन ठीक 2 दिन में ही वो मशीन फिर से खराब हो जाती है और वो मशीन इस बार ऐसे खराब होती है कि उसके पुर्जे टूटकर जोर जोर से उछलने लगते हैं। उनके पुर्जों में से एक आकर एनी के पिताजी को लगता है और वो घायल हो जाते हैं। आसपास के लोग उन्हें देखकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं
उन्हें ज्यादा गहरी चोटें तो नहीं लगती है, लेकिन हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकते थे। पिताजी, आप ठीक तो हो ना? ज्यादा चोटें तो नहीं लगी है आपको? अगर तुम ये प्यार पहले दिखाते तो मुझे ये दर्द नहीं सहना पड़ता और ना ही तुम्हें ये दिन देखना पड़ता। मुझे दूसरा मौका मिला है, इसे मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत है तो राजू को आवाज लगा देना पिताजी। मैं 2-4 दिन के लिए व्यस्त होने वाला हूँ। ये कहते हुए एनी वहाँ से चला जाता है और अकेला ही जंगल से ढेर सारे बांस की लकड़ियाँ तोड़कर लाकर बहती नदी के किनारे पर उन बांस की लकड़ियों से एक गन्ने का जूस निकलने वाली मशीन बनाता है। उस मशीन को चलाने के लिए ना तो बिजली की जरूरत थी और ना ही किसी तरह के ईंधन की जरूरत थी। वो मशीन पानी के बहाव से चलती थी। क्योंकि वो मशीन गांव की आबादी से दूर थी, इसलिए एनी ग्राहकों के लिए उसी बांस से कुर्सियां और बड़ी बड़ी छतरियां भी बनाता है। इस सब में इतना वक्त लग जाता है कि एनी के पिताजी एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। पिताजी, चलिए, आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। लगभग 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से बीमार था मैं। जब बीमार था तब कहाँ गया था? अब याद रहे हैं तुझे पिताजी? पिताजी, मैं वादा करता हूँ कि अगर आपको मेरा सरप्राइज पसंद नहीं आया तो मैं अपना आलस छोड़कर अपनी हार बात मानूंगा। ये कहते हुए एनी अपने पिता को खुद की बनाई हुई गन्ने की मशीन के बारे में बताता है और सारी बात बताता है कि कैसे उसने अकेले ये सब किया है। उसकी बात सुनकर एनी के पिता के आंखों में आंसू आते हैं। मुझे पता है कि मेरा बेटा कितना काबिल है, लेकिन वो अपने आलस के चक्कर में अपना नाम खराब कर रहा है। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। हम दोनों मिलकर साथ काम करेंगे अब से। ओ पिताजी, किधर फ्री हो रहे हो? आपकी परेशानी दूर हुई है और मेरा काम खत्म हुआ। अब मुझे बहुत अर्जेंट काम, सोने के लिए जाना होगा।